सीबीएसई ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बच्चों की पढ़ाई का तौर तरीका बिल्कुल बदल सकता है। सीबीएसई के मुताबिक आने वाले दिनों में ओपन बुक एग्जाम 9th क्लास से शुरू हो जाएंगे, यानी 9वीं की परीक्षा देने वाले छात्र किताबें खोलकर एग्जाम दे पाएंगे। आज हम सीबीएसई के इस बड़े फैसले का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे ये नई पहल बच्चों की सोचने की क्षमता पर किस तरह का असर डालेगी। क्या इससे जो कहा जा रहा है कि भाई रटने वाली जो प्रवृत्ति है वो सच में खत्म हो पाएगी, और इससे ज़रूरी बात ये है कि क्या ये बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर जो तनाव होता है उसको कम करने में मददगार साबित होगी या नहीं। इसके नफ़ा नुकसान क्या है, दोनों तरफ के ज़रा पहलुओं को टटोलेंगे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अब बच्चों को एग्जाम में दिमाग से ज्यादा समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि सीबीएसई ने पढ़ाई के तरीके में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 2026-27 से क्लास 9 के छात्र परीक्षा के दौरान किताबें खोल सकेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ओपन बुक एग्जाम शुरू करने का फैसला लिया है। बोर्ड का कहना है कि इससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई से सोचने की आदत विकसित होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से क्लास 9 में ओपन बुक एग्जाम शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। ये फैसला बोर्ड की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था गवर्निंग बॉडी ने जून में हुई बैठक में लिया है। इस प्रस्ताव के तहत क्लास 9 में हर टर्म में होने वाले 3 पेन पेपर परीक्षाओं में ओपन बुक एग्जाम को शामिल किया जाएगा। इस एग्जाम में मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल होंगे। ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या है, इसे भी जान लीजिए। दरअसल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCFSE 2023 के मुताबिक ओपन बुक टेस्ट वो होता है जिसमें छात्र किताबें, क्लास नोट या लाइब्रेरी की किताबें साथ रखकर सवालों के जवाब देते हैं। इसका मकसद सिर्फ याद रखने की क्षमता नहीं, बल्कि जानकारी को समझकर उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता को परखना होता है। सीबीएसई ने दिसंबर 2023 में क्लास 9 से 12 के लिए ओपन बुक एग्जाम पर एक पायलट स्टडी की थी। इस स्टडी में देखा गया कि छात्रों के स्कोर 12 से 47% के बीच रहे, यानी बच्चों को किताबों से जानकारी निकालकर सही तरीके से इस्तेमाल करने में मुश्किलें आईं, लेकिन टीचर्स ने इस पहल को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। उनका मानना है कि इससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को रेफरेंस मटेरियल का सही इस्तेमाल सिखाने के लिए गाइडेंस देना जरूरी होगा। अब सीबीएसई स्टैंडर्डाइज्ड सैंपल पेपर तैयार करेगा ताकि सवालों की गुणवत्ता बनी रहे और बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ावा मिले। एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा ताकि स्कूल चाहे तो इसे अपने इंटरनल एग्जाम में शामिल कर सके। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। बैठक में साफ कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों का एग्जाम स्ट्रेस कम करना, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को बढ़ावा देना और रटने की पढ़ाई से हटकर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी गहराई से समझने की ओर बढ़ना है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सीबीएसई ने ओपन बुक एग्जाम की कोशिश की हो। 2014 में बोर्ड ने ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट यानी OTBA शुरू किया था। क्लास 9 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, और क्लास 11 में इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और जियोग्राफी में ये लागू किया गया था। लेकिन 2017-18 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इससे बच्चों में क्रिटिकल एबिलिटीज नहीं बन पाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीएसई की ये नई पहल क्या वास्तव में छात्रों की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ावा दे पाएगी। क्या ये पारंपरिक रटने की पढ़ाई को पीछे छोड़कर शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बना सकेगी, और सबसे जरूरी बात कि क्या ये बच्चों के तनाव को कम करने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।